5 घंटों से अस्पताल के बेड पर रोहन बेसुध पड़ा था। डॉक्टर एवं नर्स के चेहरे के हाव भाव देखकर साफ जाहिर था कि रोहन की हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी मोहन भंडारी और उनकी पत्नी जानकी को धीरज बना रहे थे। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया था। जानकी का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया था। वो बार बार भगवान से मन्नतें मांग रही थी। मोहन भंडारी की तो ऐसी हालत हो गई थी मानो काटो तो खून नहीं। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके गुनाहों की सजा उनके बेटे को मिली है। उन्हें अंदर से आत्मग्लानि सी होने लगी। आज उन्हें किसी की जान की कीमत समझ में आई जब खुद उनके बेटे की जान पर बनाई। कहते हैं ना कि जब तक स्वयं पर ना बीते दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। रह रहकर उन्हें अपनी पत्नी की कही बातें याद आने लगी। 1 सप्ताह पहले की ही तो बात है। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए, जानकी सुबह का अखबार दिखाते हुए गुस्से में कांपते हुए बोली, आपके द्वारा बनाई गई सड़क पर कल फिर एक मासूम की जान चली गई और पता नहीं कितनी जानें और जाना बाकी है। तो मैं क्या करूं? मोहन भंडारी खींच कर बोले, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपके द्वारा बनाई गई सड़कें 1 साल भी नहीं टिकती। पहली ही बारिश में उसमें चेचक के समान बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जिसमें फंस कई मासूमों की जान चली जाती है। जानकी बिना डरे अपनी ही रौ में बोले जा रही थी, चुप रहो, जब समझ में नहीं आता तो बोला मत करो। तुम्हें क्या मालूम कि ठेका प्राप्त करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? खर्चा भी बहुत हो जाता है, तब जाकर टेंडर पास होता है। ऐसे में मैं अगर मजबूत एवं टिकाऊ सड़क बनाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कभी सोचा है? और ऐसे भी हर साल सड़कें बनेंगी तो मुझ जैसे ठेकेदारों को काम मिलता रहेगा। मोहन भंडारी लापरवाही से बोले, मुझे आपकी ये आदत अच्छी नहीं लगती। हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, मानवता तो आप में है ही नहीं। जानकी कुड़ते हुए बोली, तुम्हें इन फालतू के चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा काम है घर संभालना, घर संभालो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। इतनी बड़ी आबादी में 2-4 मरते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? गुस्से में बोलते हुए मोहन भंडारी बाहर निकल गए थे। काश उस समय मैं जानकी की बात मान लेता और कम से कम टूटी हुई सड़कों की मरम्मत ही करा देता, तो आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में नहीं झूलता। मोहन भंडारी अपने आप से बोले। कैसा है रोहन? गुप्ता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। तो वो वर्तमान में लौट आए। जवाब में वो बेबस नजरों से गुप्ता जी को देखने लगे। हौसला रखिए, रोहन जल्द ठीक हो जाएगा। गुप्ता जी सांत्वना भरे स्वर में बोलते हुए बगल की कुर्सी पर बैठ गए। रात आंखों ही आंखों में बड़ी बेचैनी से कटी। सुबह तो हुई पर निराशा के बादल नहीं छटे। रोहन की हालत में अभी भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। मोहन भंडारी का मन अंदर से बहुत बेचैन हो रहा था। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अचानक वो कुर्सी से उठकर हॉस्पिटल परिसर में रखे भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर मन ही मन अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। हे भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मत देना, उसे बचा लो भगवान। मैं वादा करता हूं कि अब से जो भी काम करूंगा पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करूंगा। प्रायश्चित करने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वो आकर पुनः कुर्सी पर बैठ गए। 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर ने आकर बताया कि रोहन अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है। सभी के मुरझाए हुए चेहरे एकाएक खिल उठे। सभी एक साथ रोहन को देखने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर ने सबको बारी बारी से मिलने की हिदायत दी। अपने बेटे को एक नजर देखकर मोहन भंडारी अस्पताल से बाहर निकल गए। जानकी से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर पहले पसरा मातम अब खुशियों में बदल चुका था। नाते रिश्तेदार बुके एवं मिठाइयां लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। जानकी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे भाई, मोहन भाई साहब कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं, गुप्ता जी ने पूछा। तो जानकी अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगी। लगता है काम पर निकल गए। इन्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, ये नहीं सुधरेंगे, सोचते हुए जानकी ने अपने पति को फोन लगाया, पर उनका मोबाइल बंद आ रहा था। तब उसने उनके असिस्टेंट तिवारी जी को फोन लगाया तो तिवारी जी ने बताया कि साहब तो सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं।
बोल रहे थे कि भगवान ने मेरे बेटे की जान बख्श दी है। मुझे एहसास हो चुका है कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेईमानी और लापरवाही का खामियाजा कोई और भुगते। सच, जानकी की आंखें नम हो गई। अपने पति के प्रति उसके मन में जो नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, उसकी जगह अब श्रद्धा एवं प्रेम ने ले ली थी। आज उसे दोहरी खुशी मिल गई थी। आभार स्वरूप भगवान गणेश की मूर्ति के सामने उसके दोनों हाथ स्वतः ही जुड़ गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।